चलिए, हमने पिछली क्लास में, मुझे याद है कि काफ़ी हद तक हमने बहुत सारी चीज़ों पे बातचीत कर लिया था। ठीक है, जहाँ से थे हम वहाँ से आगे बातचीत शुरू करेंगे। मुझे याद है कि हमने आपको या ये जो प्लेटो ने अपने अनुकरण के सिद्धांत को समझाने के लिए जो आप लोगों के सामने पलंग का उदाहरण रखा था, उस उदाहरण के माध्यम से हम लोगों ने देखा था कि सबसे पहला जो है कि पलंग बनाने का विचार आता है जो सत्य है प्लेटो के अनुसार, और बढ़ई जो है कि क्या करता है कि उस विचार को सत्य में मतलब कि उजागर करके या उसका अनुकरण करके उस विचार का पलंग की निर्मित करता है। और कब यह रचनाकार उस पलंग को या उस पलंग के बारे में अपने किसी रचना के विषय वस्तु के रूप में उसको रखते हैं ला करके। तो उन्होंने कहा कि इस तरह से जो कवि है या जो कलाकार है, वह क्या करता है कि वह ना तो जो है कि उसके मस्तिष्क में प्रारंभिक विचार है, और ना तो ही वह किसी प्रकार की निर्मित करता है या निर्माण करता है। वह तो क्या करता है कि बस अनुकरण करता है। और वो भी किसका अनुकरण करता है? जो अनुकरण विचार का करके जिसको बनाया गया था, किसके द्वारा? एक बढ़ई के द्वारा। इस तरह से हम लोगों ने बातचीत किया था। इस प्रकार से जो है कि 3 पलंग हुए, है ना? कौन कौन सा? जैसे पिछले क्लास में भी इस पे बातचीत मैंने किया था। प्रथम जिसका निर्माण ईश्वर या विचार में है, ईश्वर ही, मतलब कि वो सोचिए कि जो प्राथमिक जो सृजन करता है प्लेटो के अनुसार, वह ईश्वर ही है। और वह विचार रूप में ही विभिन्न वस्तुओं का, प्रकृति का, पूरे सृष्टि का उसने निर्माण किया है। और जो आपके सामने दिख रहा है, जो सादृश्य रूप में आपको दिख रहा है, वह क्या है? अनुकरण है, अनुकृति है उस विचार जगत का। दूसरा जिसका निर्माण बढ़ई लकड़ी से करता है, मैंने वही कहा कि जिससे ईश्वर ने जो पूरी सृष्टि बनाई है, वह अनुकरण है उस विचार जगत का। जैसे कि विचार के रूप में पलंग का जो है कि खांचा एक व्यक्ति, आज व्यक्ति कह लीजिए या किसी के पास में, ईश्वर के पास में है, जिसका निर्माण बढ़ई करता है। और तीसरा वह जिसका निर्माण कलाकार या चित्रकार करता है ना? तो इस तरह से जो है कि 3 जो है कि पार्ट हुए, और इसीलिए कहा गया कि जो ये तीसरा जो है कि जो कलाकार या चित्रकार है, वह क्या करता है कि अनुकरण मात्र करता है, हूबहू नकल करता है। वह किसी प्रकार का सृजन नहीं करता है, वह किसी प्रकार की उत्पादकता से जुड़ा हुआ नहीं है ना? इसलिए उसका जो काव्य है वह निरर्थक है, झूठ है। और मैंने आपको बताया था कि इस सोच के पीछे, इस विचार के पीछे आखिर ऐसा कौन सा कारण था जो प्लेटो को प्रभावित कर रहा था। तो आपको मैंने उसके समाज की, उस समय की ऐतिहासिक, राजनीतिक और जो सामाजिक स्थिति थी, उसके बारे में मैंने आपको बताया था। कह रहे हैं कि यही कारण है कि प्लेटो के अनुसार कविता या कलाकृति अनुकरण का अनुकरण, यानी नकल की नकल है। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि अनुकरण का अनुकरण क्या है और ये नकल की नकल क्या है। इसलिए वह मानते हैं कि हर काव्य या कला मिथ्या और सत्य से दूर है। यहाँ पे मात्र दूर ही उन्होंने नहीं कहा था, उन्होंने कहा था वह सत्य से 3 गुने दूर है। ठीक है, तो ये प्लेटो ने ये बहुत ही कड़ा आक्षेप कला पे, या कह सकते हैं जो कलाकार हैं या जो साहित्यकार हैं या जो रचनाकार हैं, मूर्तिकार हो, शिल्पकार हो, चाहे वो किसी प्रकार के भी कला से जुड़े हुए हो, चाहे वो संगीत से भी जुड़े हुए हो, वो नाटक से भी जुड़े हुए हो, वह सबको जो है कि इसी कैटेगरी में रखता है। मैंने आपसे कहा था कि प्लेटो ने मात्र अनुकरण के बारे में तो कहा ही था, इसमें बहुत सारे ऐसी भी मान्यताएं हैं उनकी कि जो आगे के विद्वानों ने जिनको जो है कि ठीक किया या उसको परिष्कृत किया या उसमें कुछ नया जोड़ा, है ना? प्लेटो ने जिस प्रकार से आरंभिक समय में जिन बातों को कहा, उसको जो है कि आगे होने वाले रचनाकारों ने, विद्वानों ने, राजनीतिक विचारकों ने, दार्शनिकों ने, बहुत सारे लोगों ने प्लेटो के द्वारा कही गई मान्यताओं को उसमें कुछ जोड़ा, उसको परिष्कृत किया, अपने समय, अपने समाज, अपनी जरूरत के अनुसार उसमें नए प्रकार के चिंतन का समावेश वो लोग किए। तो आप देख रहे हैं, आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि प्लेटो का कहना है कि काव्य में देवों का चरित्र आदर्श नहीं है और ना ही वीरों का। उनसे मनुष्यों को कोई सत प्रेरणा नहीं मिल सकती। उदाहरण होमर के ग्रंथों में देखा जा सकता है, जहाँ देवताओं को क्रूर और लोभी तथा सत पात्रों को दुखी दिखाया गया है। मतलब वो कह रहे हैं कि जो देवताओं का चरित्र जो साहित्य में वर्णित है, जो काव्य में वर्णित है, वह क्या है? वह जो है कि सत चरित्र नहीं है, उसमें जो है कि
ऐसे जैसे जो है कि उनके चरित्रों का वर्णन किया गया है जिससे कि हमें कोई प्रेरणा नहीं मिलती है। इसी प्रकार से प्लेटो कहते हैं कि जो उसमें सच चरित्र है, जो सच्चे लोग हैं, उनको दुखी दिखाया गया है। आप देखिएगा बहुत सारे आपके ग्रंथों में भी जो सच का साथ देता है वह दुखी रहता है, उसको दुख उठाना पड़ता है। आप देखिए भगवान राम का, आपके देश में देखिए तुलसीदास ने जो है कि जो रामचरित, या आप रामायण में देखिए जो एक वाल्मीकि ने जो लिखा, उसमें राम का जो चरित्र है वो राम ईश्वर है लेकिन वो दुखी होते हैं, है ना। हर जगह जो है कि आप देखिए कि जो है कि वो दुख उठाते रहते हैं। तो इसी प्रकार से आपको इंद्र जो देवता है वो जो है कि हमेशा भोग विलास और वासनाओं में ही डूबे रहते हैं, और जब भी उनको समस्या आती है तो वो किसी और के पास भागते हुए जाते हैं। तो अपने यहाँ भी आप देखिएगा जो धार्मिक ग्रंथों में जिस प्रकार का चित्रण है, कहीं ना कहीं वह भी जो है कि मैं ये तो नहीं कह सकता कि प्लेटो ने उनको पढ़ा या नहीं पढ़ा, लेकिन प्लेटो ने अपने समय के जो है कि जो विचारक थे, जो साहित्यकार थे, जैसे होमर का यहाँ पे उदाहरण दिया गया है। बार बार होमर का नाम आ रहा है, आप लोग से मैं कहूंगा कि आप लोग होमर के बारे में थोड़ा सा जानिएगा। होमर अपने समय के बहुत ही बड़े साहित्यकार थे। आप उनको अगर व्यापक रूप से कला में जोड़ के देखिए तो कलाकार थे, ठीक है ना। तो उनके भी रचनाओं में, उनके काव्य में यह दिखाया गया था कि जो देवताओं का चरित्र है वो सत्य नहीं है, बल्कि और जो मनुष्य हैं, जो लोग हैं, उनका चरित्र सत्ता जो सच के साथ में है। और आप लोगों को आज मैं वो वीडियो नहीं दिखा पाया, नहीं तो आप देखते हैं कि सुकरात जो प्लेटो के गुरु थे वो हमेशा सच के साथ में थे, तर्क के द्वारा किसी बात को कहने की और सुनने की कोशिश करते थे। तो उनको भी जो है कि दुख उठाना पड़ा था, उनको जेल में डाल दिया गया था, उनको तरह तरह की यातनाएं दी गई थी, उनके ऊपर मुकदमा चलाया गया, उनको जबरदस्ती कहा गया कि आप अपना अपराध कबूल कर लीजिए तो हम आपको क्षमा कर देंगे, ये वो कहा गया। लेकिन उन्होंने कहा कि हमने कोई अपराध जब किया ही नहीं है तो क्षमा किस बात की। इस तरह से उन्होंने माना कि यदि आप हमको अपराधी मानते हैं तो ठीक है, आप मुझको दंड दीजिए, मैं दंड को जो है कि भोगने के लिए तैयार हूँ। तो उनको जो है कि अंततः जो है कि मृत्यु दंड दिया गया। और वो मृत्यु दंड जो है कि हमने आपको पिछली क्लास में बताया था, विष का प्याला दे करके दिया गया था, क्योंकि उस समय एथेंस में मृत्यु दंड देने का यह एक तरीका था, ठीक है। तो आप लोगों ने देखा कि उन्होंने कहा कि जो है कि कलाकार किसी प्रकार के आदर्श चरित्र का निर्माण नहीं करते हैं, और ना तो वह वीरों का निर्माण करते हैं, ना तो वीरता को जो है कि समाज में प्रसारित प्रचारित करते हैं। इस वजह से काव्य जो है या कलाकार को महत्व नहीं देना चाहिए। ये और वो तो इससे भी आगे बढ़ करके कहते हैं कि उनको तो अपने राज्य से बाहर निकाल देना चाहिए। नीचे आप लोग देख रहे हैं दूसरे पॉइंट में भी होमर और हेशिओद के काव्यों में ऐसे स्थल आए हैं जो पाठकों और श्रोताओं के मन में वीरता की जगह भय का संचार करता है, जबकि काव्य ऐसा हो कि नवयुवकों में शौर्य जगाए और मृत्यु की लालसा जगाए। आपको मैंने कहा था कि प्लेटो अपने समय और अपने समाज की परिस्थितियों से बहुत ज्यादा प्रभावित थे, और उन्हीं को ध्यान में रख करके वह अपने विचारों का, अपने चिंतन का निर्माण कर रहे थे। और आप देखिए कि वो कह रहे होमर, और एक और जो महत्वपूर्ण उस समय के कलाकार या कह लीजिए कि रचनाकार या साहित्यकार का जो नाम आ रहा है वो है हेसिओद, ठीक है। कह रहे हैं कि इनके काव्यों में ऐसे ऐसे स्थल आए हैं, या ऐसे ऐसे चरित्रों का निर्माण किया गया है, या ऐसे ऐसे चरित्र सृजित किए गए हैं कि जो वीरता या उत्साह या आप कहिए कि राष्ट्र प्रेम या कह लीजिए कि मृत्यु को वर्ण करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि प्लेटो को तो युद्ध में जाने वाले वीरों की जरूरत थी, और गुलाम जो एथेंस हो गया था स्पार्टा के द्वारा, उससे जो है कि उनको मुक्ति दिलाने वाले ऐसे नवयुवकों की जरूरत थी। तो वो इस अपने पैमाने से जब, या इस अपनी इच्छा या आकांक्षा से जब किसी के साहित्य का मूल्यांकन वो करते हैं, तो आप पाते हैं कि होमर और हेशियोद के काव्य जो है कि इस कार्य में सफल नहीं है, बल्कि वो कह रहे हैं कि जबकि काव्य ऐसा हो कि नवयुवकों में शौर्य जगाए, मतलब कि उत्साह जगाए, और वो जो है कि जो युद्ध की परिस्थिति है उसमें अपने प्राणों को भी निछावर कर देने की उनके अंदर लालसा हो, उत्साह हो। इसी तरीके से वो आगे भी कहते हैं कि काव्यों में भोग विलास की कामना उत्तेजित करने वाले उत्सवों का निषेध हो। वो कहते हैं कि बहुत सारे जो है कि काव्यों में या रचनाओं में देवताओं का चरित्र जो है कि आपको दिखाते हुए
एक बात और मैं बता दूं उस वीडियो में, हालांकि वो भी स्पष्ट हो जाता कि पश्चिम में या एथेंस या यूनान या प्राचीन जो भी राजा महाराजा हैं, उन्होंने क्या किया था कि किसी न किसी देवता से अपने आप को जोड़ लिया था, और वो कहते थे कि हम किसी न किसी देवता के ही वंशज हैं। मतलब कि इसी को जो एक सिद्धांत के रूप में आप कभी पढ़िएगा, आपको पढ़ने को मिलेगा, या कभी अपनी इच्छा से भी पढ़िएगा, वो है राजत्व का राजत्व का दैवीय सिद्धांत। वो यह है कि जो भी राजा होता था या जो भी राजा का पुत्र होता था, वो कहता था कि मैं तो ईश्वर का प्रतिनिधि हूँ, और इसलिए जो है कि मेरी बात आपको मानना चाहिए, और मुझे जो है कि एक राजा के रूप में आपको स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि ईश्वर ने मुझे राजा बना करके यहाँ भेजा है, और जो मैं करूंगा, जो मैं कहूंगा, वो सब कुछ जो है कि समझिए कि ईश्वर की आज्ञा है, वो चाहे व्यक्ति की आज्ञा क्यों ना हो। इस तरह से बहुत शोषण हुआ है, और इसीलिए आप देखिएगा कि पश्चिम में जब रेनेसा आता है तो उसमें जो है कि बहुत तरह के जो है कि धार्मिक जो इस तरह की क्रूरताएं थी, या इस तरह के विश्वास थे, अंधविश्वास थे, उनके ऊपर चोट की गई, उसके खिलाफ क्रांतियां हुई हैं। ठीक है, और सुकरात भी इसी तरह के क्रांति में संलग्न थे। इसी वजह से उन्होंने कहा कि जो राजा है वह भी जो है ईश्वर का प्रतिनिधि नहीं है, वह ईश्वर नहीं है, बल्कि हम सब की तरह से एक मनुष्य है, और उसको जनता की भलाई को ध्यान में रख करके अपने शासन को करना चाहिए। ठीक है, तो वो लोग भोग विलास में मग्न रहते थे, और वो सब ईश्वर के नाम पे अपने आप को अपने ऐशो आराम में डूबे रहते थे। तो प्लेटो कहता है कि काव्य में जो है कि भोग विलास की कामना या उत्तेजित करने वाले ऐसे उत्सवों या इस प्रकार की घटनाओं का वर्णन नहीं होना चाहिए। और मैंने आपको बार बार मैं ये बात कह रहा हूँ कि जब भी प्लेटो के जो एक विचार आपके सामने आए, तो उसके समय की परिस्थितियों को ध्यान में रखिएगा। उनकी परिस्थितियां युद्ध की थी, वह जो है कि संकट का समय है, और संकट में जो है कि क्या किया जाता है दोस्तों, भोग विलास और काम उत्तेजना नहीं की जाती है, बल्कि उस समय हमें अपने राष्ट्र को, अपने देश को, अपने समाज को बचाए और बनाए रखने का प्रयास करना चाहिए। तो प्लेटो ने ये सब भी जो है कि चूंकि काव्य में वर्णित होता था, तो उसका भी विरोध किया। किसने? प्लेटो ने। आगे भी प्लेटो कहता है कि काव्य में अगर सदाचार के लिए दंड, ध्यान दीजिएगा, और कदाचार के लिए पुरस्कार होगा, तो नैतिकता कैसे टिकेगी? है ना, कह रहे हैं कि कोमल बुद्धि बालकों और नवयुवकों पर इसका अनिष्ट प्रभाव पड़ता है। उसने कहा कि अक्सर जो है कि आप देखते हैं कि काव्य में भले लास्ट में जाकर के अंत में दिखाया जाए कि जो मतलब कि संघर्ष कर रहा था वो बहुत आगे निकल गया, अंततः उसकी विजय होती है, लेकिन आप समग्रता में अगर मान लीजिए कि देखेंगे, और किसी रचनाकार की रचना में कि अगर जो नैतिकता से चलता है, जो ईमानदारी से चलता है, उसको तरह तरह के कष्ट भोगने होते हैं, और उसको पुरस्कृत किया जाता है, या मान लीजिए कि वह जो है निरंतर आगे बढ़ता जाता है, तो लोग क्या करेंगे? वो भी जो एक अनैतिक होना शुरू कर देंगे। जब देखेंगे कि अनैतिकता, झूठ, चोरी, है ना, भ्रष्टाचार करने से अगर लोग आगे बढ़ रहे हैं, तो सदाचार कोई क्यों करने जाएगा? ठीक है, तो कह रहे हैं कि अगर काव्य में इस तरह का वर्णन होता है, किसी कहानी में, किसी उपन्यास में, किसी महाकाव्य में, किसी खंड काव्य में, तो वह जो है कि क्या करता है कि लोगों के सामने एक प्रकार की ऐसी शिक्षा लेकर के जाता है समाज में, कि यह जो है कि जो अनैतिकता है, और जो आतंक है, या आप कह लीजिए कि जिस जो शोषण करने वाला है, जो झूठ बोलता है, जो अनाचार करता है, जो कदाचार करता है, अगर वह समाज में आगे बढ़ेगा, उसका अगर जो है कि चरित्र का चित्रण किया जाएगा, उसको बढ़ा चढ़ा करके उसको एक नेता के रूप में अगर सामने रखा जाएगा, तो निश्चित रूप से इससे जो है कि समाज में अनैतिकता ही बढ़ेगी। ठीक है, इसलिए जरूरी होता है कि काव्य में अगर आप या कहीं भी समाज में भी किसी को पुरस्कृत कर रहे हैं, तो आप यह देखिए कि उसका आचरण कैसा है, वह नैतिक है कि अनैतिक है। अगर उसको बढ़ाएंगे तो उससे लोगों को प्रेरणा मिलेगी, तो उससे क्या समाज हमारा बनेगा कि बिखरेगा, इन सब बातों को ध्यान में रख करके किसी को पुरस्कृत करना चाहिए, किसी की प्रशंसा करना चाहिए। आप अपने फायदे के लिए प्रशंसा करेंगे, आप अपने फायदे के लिए किसी बदमाश को, किसी गुंडे को, किसी मवाली को पुरस्कृत करेंगे, उसको नेता बनाएंगे, उसको अपना लीडर मानेंगे, तो निश्चित रूप से समाज में गुंडागर्दी, अनैतिकता, अनाचार ही फैलेगा। ठीक है, तो कहता है कि अगर काव्य में अगर जो अनैतिक है वो अगर आगे बढ़ रहा है, और उसकी प्रशंसा हो रही है, उसकी महत्ता स्थापित हो रही है,
और जो ईमानदारी से है अगर जो है कि उसको पुरस्कृत किया जा रहा है, जो ईमानदारी से है उसको अगर जो है तरह तरह की संकट उसके सामने आ रहे हैं, तरह तरह के जो उसके सामने समस्याएं आ रही है, तो निश्चित रूप से यह स्थिति समाज के विकास के लिए या सामाजिकों के ऊपर प्रभाव डालने के लिए ठीक नहीं। ठीक है, तो वही कह रहे हैं कि जो बालक हैं, जो किसी भी राष्ट्र के, किसी भी देश के, किसी भी समाज के, किसी परिवार के लिए भी वो क्या होते हैं, नवयुवक जो है कि भविष्य होते हैं। तो कह रहे हैं कि अगर उनके इस तरह के जो है कि अगर उनके सामने अगर आप स्थितियों को रखेंगे, इस तरह के उदाहरण अगर आप पेश करेंगे तो क्या सीखेंगे? अगर वो गलत सीखेंगे तो गलत सीखेंगे, तो आने वाली जो पीढ़ियां हैं, जो सदियां हैं, वो कैसी होंगी? वो भ्रष्ट होंगी, अनैतिक होंगी। तो कह रहे हैं कि इस तरीके से जो है कि अगर आपके काव्य में अगर अनैतिकता और अनाचार को अगर बढ़ाया और समझाया और दिखाया जाएगा, तो इससे जो है कि वो बालक हैं या जो भी नवयुवक हैं उनके ऊपर इसका गलत प्रभाव पड़ेगा। और इस तरह से जो है कि अगर आप गलत प्रभाव डालते हैं तो आपकी समाज में कोई जरूरत नहीं। ठीक है, नाटक बहुत प्राचीन विधा है, आपके भारत में भी काव्य शास्त्र आप पढ़े हैं, भरत मुनि का नाट्य शास्त्र आप लोगों ने पढ़ा होगा। इसके अलावा संस्कृत नाटकों की बहुत ही सुदृढ़ और एक लंबी परंपरा है। आप देखें तो इस तरह से ऐसा नहीं कि बस भारत में था, बल्कि विश्व के अन्य संस्कृतियों में भी जो है नाटकों की परंपरा बहुत प्राचीन है। दृश्य और जो है कि श्रव्य माध्यम में नाटक बहुत ही प्रभावकारी और महत्वपूर्ण है। कह रहे हैं कि नाटकों में बुरे पात्रों का लगातार अनुकरण से अभिनेता में भी उनकी बुराइयां आ जाती हैं, जिससे समाज में भी बुराइयों का विस्तार होता है ना। प्लेटो के हैं या कहना भूल गए हैं कि बुरे पात्र के अनुकरण से बुराइयां आती हैं, तो अच्छे पात्रों के अनुकरण से अच्छाइयां भी आती है। ये जो है कि हमने इसमें थोड़ा सा जोड़ दिया है। दरअसल प्लेटो ने चुन चुन करके उन स्थितियों को रखा जिससे जो है कि वो अपने समाज में एक शुचिता, नैतिकता, उत्साह, वीरता, सैनिक को बना सके, और उन्हें ये वो महत्व देते हैं, है ना। तो कह रहे हैं कि नाटक में मात्र बुरे ही पात्र नहीं होते हैं। आप जो है कि आपके समाज में बहुत प्राचीन समय से राम के चरित्र को लेकर के रामायण की जो है कि नाटिका चलती है। ठीक है, आप देखिएगा कि उसमें जो है कि रावण है तो राम भी है, लेकिन आप देखते हैं अंततः राम की विजय होती है। लेकिन आप अगर शुरू से लास्ट तक जाइएगा तो हर जगह रावण ही जो है कि प्रभावशाली है, राम को बन भटकना पड़ता है। ठीक है ना। तो इस तरह से जो है कि लोगों ने आलोचना किया। प्लेटो ने कहा कि भैया आप जो ये जो नकारात्मक या ये जो निगेटिव पात्र हैं, आप इनकी इतना महिमा मंडन करके दिखा रहे हैं, भले ही आप अंत में दिखा दीजिए कि जो एक उसका नाश हो गया, लेकिन आप ये दिखा रहे हैं कि जो सच्चा है, जो ईमानदार है, वह लगातार परेशानियों में घिरा हुआ है। तो अंत तो एक दिन सबका आना है, हम सब जानते हैं। तो लोग ये सोचते हैं कि क्यों ना हम जो है कि अनाचार और कदाचार और जो है भ्रष्टाचार करके अपने जीवन में सुख वैभव का जो है आनंद उठाएं, और भले लास्ट अंत में तो सबको मरना है। तो अगर इस तरह से आप बढ़ा हुआ दिखाएंगे तो लोग जो है कि अनैतिकता से, अनाचार से भटकेंगे नहीं, बल्कि उसको करेंगे। तो वही कह रहे हैं कि नाटकों में जो बुरे पात्रों के लगातार अनुकरण से अभिनेता में भी उनकी बुराइयां आ जाती हैं। जो बुरे लोगों का अगर आप चरित्र का अनुकरण करिएगा, बार बार करिएगा, तो कहते हैं कि जो है कि धीरे जैसे जैसे आप जो है कि किसी पात्र और चरित्र को जीते जाइए, तो उसके जो है कि कुछ न कुछ प्रभाव आपके ऊपर धीरे 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 आ जाते हैं। ये प्लेटो का मानना है। ऐसा नहीं है, अगर आपका व्यक्तित्व मजबूत है तो आप एक कैरेक्टर के रूप में किसी भी पात्र का जो है कि आप अभिनय कीजिए। अभिनय करते समय आप उस पात्र को भरपूर तरीके से अपने अभिनय के द्वारा प्रस्तुत करिए, लेकिन बाद में जो है कि हम उस पात्र को से अलग हो जाते हैं। लेकिन प्लेटो कहता है कि नहीं, जो आप अनुकरण उसका कर रहे हैं, उस पात्र को जो आप अभिनय कर रहे हैं मंच पे, उस पात्र का जो है कि आपके अंदर कुछ न कुछ अंश हमेशा चला आता है। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि प्लेटो कहता है कि ये बुराई जो है लोगों को बुरा बना रही है, लेकिन जो उसमें अच्छाइयाँ हैं उसके बारे में वो कहना भूल जाते हैं, या जानबूझ करके भुला देते हैं कि जो अच्छाई का भी जो अच्छे लोग हैं, जो जिन्होंने उसका अभिनय किया है अच्छाई का, वह उसके चरित्र में भी धीरे धीरे आ रहा होगा। या जो नाटक देखने वाले लोग हैं, या जो नाटकों को पढ़ रहे हैं, पढ़ने वाले भी लोग हैं, तो उसमें जो अच्छा और बुरा
जो भी है वह दोनों जो है उनके सामने है और वो निर्णय करेंगे कि हमें जो है कि अच्छाई को ग्रहण करना है या बुराई को। लेकिन प्लेटो को जो बात कहनी थी उन्होंने नाटकों के बारे में भी अपनी बात कह दिया। ठीक है, मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि पश्चिम के लगभग जो नाटक है या फिर आप अब तो आधुनिक समय में जो फिल्में हैं वो दुखांत है। उसका जो है कि जो अंत होता है वह जो है कि सुखांत में नहीं होता है, दुखांत में होता है। कलह, हत्या, विलाप आदि जो है कि सुखांतकों में विद्रूपता, अभद्रता, मस्खरापन आदि देखने सुनने में, है ना, श्रोता के मन में निकृष्ट भाव आते हैं। और कह रहे हैं कि इस तरह से सत और महान पात्रों को नाटक में आंसू बहाते देख जनता भी वही सीखती है। उनका कहना था कि आप जो देख रहे हैं कि राम बन बन भटक रहे हैं, आप अपने भारतीय पुराणों में और महाकाव्यों में आप देखिए, महाभारत में भी आप देखिए, पांडवों को वन में भटकना पड़ता है ना। कृष्ण को कंस से भाग करके जो है कि मथुरा और गोकुल में रहना पड़ता है। अंत में वो जरासंध से भाग करके जा करके द्वारिका में बस जाते हैं। इस तरह से आप देखिए कि जो ईश्वर है उसको खुद भागना पड़ रहा है ना। और जो दुष्ट है, अत्याचारी है, आतताई है, वह जो है बढ़िया से रह रहा है। अंत में उसका जो है कि अंत हो जाता है, वो मर जाता है। लेकिन एक समाज के सामने जो है उदाहरण तो आ ही जाता है। इस तरह कह रहे हैं कि जो कला, हत्या, विलाप, दुख, अभद्रता है ना, करुणा, ये सब आप देख रहे हैं। इससे क्या होता है ना कि जो जनता है ना उसके मन में भी जो है कि भाव आ रहे हैं ना, वह भी निकृष्ट भाव आ रहे हैं, है ना। और आप देखते हैं कि जो महान लोग हैं और चाहे जो सच का साथ देने वाला है वह दुखी है, आंसू बहा रहा है ना। वह जो है कि लगातार हारते जा रहा है। तो जनता भी देखती है कि जो सच्चा है उसको तो अगर दुखी उठाना है, इससे बढ़िया क्यों ना हम भी बुरा बन जाए, हम भी क्यों ना लूट करें, हम भी क्यों ना चोरी करें, हम भी ना किसी को हत्या क्यों नहीं करें, कि हमारे पास भी धन दौलत आ जाएगा। जो ईमानदारी से जो है कि भीख मांग के खाने जाएगा उसको भगा दिया जाएगा, अरे भीख मांगने चले गए, है ना। तो कह रहा है कि ये जो नाटकों में इस तरह से चीजें दिखाई जा रही हैं या साहित्य में या और भी कलाओं के माध्यम से जो है किस प्रकार के जो दुख और मानसिक क्लेश देखने को सुनने को मिल रहा है। इससे क्या है ना, जनता में जो है कि बहुत ही जो है कि अनुत्साह का जो है कि भाव बढ़ते चला जा रहा है। इस तरह से यदि आप इस तरह के विषयों को अपने काव्य में या अपने नाटकों में जो है उभारते हैं, प्रस्तुत करते हैं, तो यह जो है कि समाज के लिए भला नहीं है ना, समाज की भलाई के लिए नहीं है। और इससे जो है कि आप लोग समाज में गलत और जो है कि जो सच्चा है गलत आगे बढ़ रहा है, सच्चा दुखी हो रहा है। इस तरह से आप उल्टी गंगा बहा रहे हैं, इसलिए आपकी जरूरत नहीं है। आगे प्लेटो कहता है, कोई व्यक्ति दुखांतक में भी अभिनय करे और सुखांतक में भी, और दोनों में सफलता प्राप्त करे। कह रहे कि ये संभव नहीं है। क्या है कि दोनों, क्योंकि दोनों में सर्वथा भिन्न प्रकार के अभिनय अपेक्षित हैं। कह रहे किसी व्यक्ति की प्राकृतिक विशेषता किसी एक ही प्रकार के अभिनय के अनुकूल हो सकती है। अभिनय पे जो है कि नाटक में जो आप देखते हैं कि कभी कोई जो है कि अच्छा आदमी बन जाए, कभी बुरा बन जाए, है ना। तो प्लेटो कह रहा नहीं, ऐसी स्थिति नहीं, व्यक्ति या तो अच्छा होगा नहीं तो बुरा होगा। आप जो है कि किसी से कब किसी नाटक में जो है कि उसको विलेन बना देते हैं और किसी जो है कि नाटक में उसको हीरो बना देते हैं। तो ये ठीक नहीं है, प्लेटो का कहना है ना। तो कह रहे हैं कि जो है कि सुखांतक और जो है कि ये जो दुखांतक, जिसमें जो है कि आप दोनों प्रकार के अभिनय किसी एक ही व्यक्ति से करवा रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि उसका व्यक्तित्व जो है कि इस तरह से तो दोहरा हो जाएगा। कह रहे हैं किस तरह से कि व्यक्ति की जो है कि प्राकृतिक रूप से जो है कि व्यक्ति का जो व्यक्तित्व एक ही तरह का हो सकता है। प्लेटो आज हमारे समाज में होते हैं तो उनको पता चलता है कि व्यक्ति का जो है कि व्यक्तित्व कितने प्रकार का हो सकता है और वह कितने प्रकार की चीजों को रख सकता है, कितने मन उसके हो सकते हैं। ठीक है, तो और हम तब तो अभिनय करते ही रहते हैं। तो ये प्लेटो ने कहा कि ऐसा है कि आप लोग जो है कि जो ये अभिनय करवाते हो नाटक में एक ही व्यक्ति से, एक ही को बुरा और अच्छा दोनों बनाते हो, ये आप लोग गड़बड़ कर रहे हो यार। इससे जो है ना ये ठीक नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता। कोई व्यक्ति या तो अच्छा होगा नहीं तो बुरा होगा। वो इस स्थिति को समझने के लिए या समझ के भी ना समझ बने रहें कि व्यक्ति अच्छा और बुरा दोनों ही हो सकता है।
ठीक है। कह रहे हैं कि वह अभिनय जो है कि एक ही का कर सकता है, या तो व्यक्ति बुरा होगा या तो व्यक्ति अच्छा होगा। ये सब प्लेटो ने अपने बातों में कहा, और अपने विभिन्न संवादों में, जिनके संवादों के नाम हमने पिछले स्लाइड में आपको दिखाए थे, कि जिसमें उन्होंने व्यक्त किया है। तो ये प्लेटो की कमी है, लेकिन ये प्लेटो के विचार हैं, तभी तो अरस्तु ने इन सबों का जवाब दिया है, और अरस्तु ने अनुकरण पे ही अलग ढंग से चिंतन किया है। वो यहाँ पे भी अभिनय भी अनुकरण ही होता है किसी चरित्र का, चाहे वो जो है कि विलेन का हो, चाहे जो है कि वो एक सच चरित्र का हो। तो उससे जो है कि प्लेटो कहते हैं कि नहीं नहीं, ऐसा संभव नहीं है। अगला आक्षेप है प्लेटो का कि प्राज्ञ और प्रशांत व्यक्ति प्राय सदा एक रस रहते हैं। कह रहे हैं कि जो शांत लोग हैं, चाहे जो ज्ञानी लोग हैं, हमेशा एक ही दशा में रहते हैं। कह रहे कहता ना तो अभिनेता के लिए उनका अनुकरण सरल है, और न भावक के लिए आश्वाद। कह रहे कि जो नाटककार लोकप्रियता अर्जित करना चाहते हैं, वे हल्के और ओछे भाव का चित्र पसंद करते हैं। इससे समाज में हल्कापन और ओछेपन का प्रसार होता है। प्लेटो कह रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति है, उसका व्यक्तित्व तो बहुत ही प्रभावशाली है, या उसके विचार बहुत ही प्रभावशाली है, तो कह रहे हैं कि उस प्रभावशाली या उस प्रभावक विचार का अनुकरण करना सरल नहीं है। कह रहे हैं आप किसी महान व्यक्तित्व का अगर आप मान लीजिए अनुकरण कर रहे हैं, तो ये सरल ही नहीं है, हो ही नहीं सकता, है ना। वो कह रहे हैं कि हमेशा छोटे और ओछे चरित्रों का ही, या उनके जो है कि छोटे मोटे जो है कि कह लीजिए विचारों का ही अनुकरण आप कर सकते हैं। नाटक जो अभिनय करने वाला है, और जो लोग देखने वाले हैं, जो प्रेक्षक है ना, जो दर्शक दीर्घा में बैठे हुए लोग हैं, वह भी जो है कि जो उस मूल विचार को या उस मूल तत्व का आस्वाद नहीं कर सकते हैं, उसका अनुभव नहीं कर सकते हैं, लेकिन वो बस एक दर्शक के रूप में बस कुछ छोटे से मोटे उनके जो भाव हैं, जो विचार हैं, उसी को ठीक ढंग से समझ सकते हैं। प्लेटो कह रहा है कि जो महान लोग हैं, जिस वजह से वो महान है, उस महानता का, उस विषय वस्तु का ना तो अभिनय हो सकता है, और ना तो जो दर्शक या प्रेक्षक जो बैठ करके देख रहे हैं, वो लोग जो है उसको देख सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग ये समझ गए होंगे, प्लेटो नाटक देखने वाले और नाटक करने वाले दोनों लोगों को कह रहे हैं। ठीक है ना। और इस तरह से वो काव्य पे आक्षेप लगा रहे हैं, या काव्य संबंधी उनके ये आक्षेप है या उनके विचार हैं, आप कह लीजिए। हल्के और ओछेपन का इस तरह से वो कह रहे हैं कि प्रसार होता है, इसलिए कवियों को या कथाकारों को या नाटककारों को, जो भी कला में आते हैं, इनको बाहर कर देना चाहिए, इनकी कोई जरूरत नहीं है। ठीक है। आगे कहते हैं काव्य और नाटक अंत प्रेरणा अर्थात भाव के उच्छलन से उत्पन्न होती है। बात ठीक है, तर्क से नहीं। और मैंने आपको बताया था कि सुकरात भी तार्किक थे, उनके शिष्य प्लेटो हैं तो वह भी तार्किक ही हैं, और अरस्तु तो भी तार्किक ही हैं, है ना। तो आप देखिए यहाँ पे ये लोग जो है कि किसी अनुभव कह लीजिए कि किसी विश्वास को, है ना, कि यूं ही मान लिया जाए, नहीं मैं कह रहा हूं तो आप मान लीजिए, मैं ईश्वर का प्रतिनिधि हूं, मैं राजा हूं आपका, मैं ही ईश्वर हूं, मैं जो कहता हूं वही सच है। ये प्लेटो, अरस्तु, सुकरात बिल्कुल नहीं मानने वाले थे। ठीक है। उन लोगों ने काव्य और नाटक को अंतः प्रेरणा मतलब कि आत्म मतलब कि मन की प्रेरणा, और भावों के जो हमारे उच्चलन होते हैं, हमारे जो भाव होते हैं, कह रहे हैं कि इनका संबंध जो है कि भावों से होता है, यानी कि आत्मा से होता है, करुणा से होता है ना। और कह रहे हैं कि इससे उत्पन्न होते हैं, ये तार्किक नहीं है। और प्लेटो कहता है कि तर्कहीन किसी भी वस्तु को स्वीकृत नहीं करते, है ना। मतलब कि प्लेटो तर्क के द्वारा अगर नहीं, अगर उसको आप जो है कि अगर समझा सकते हैं, और तर्क के द्वारा अगर आप उसको नहीं आप प्रोटेक्ट कर सकते हैं, तो वो प्लेटो को तो स्वीकार नहीं है। आप जो है कि, और आप जानते हैं कि नाटक में या काव्य में या कविता में, या फिर आप कह लीजिए कि उपन्यास में, महाकाव्यों में भाव जो है कि महत्वपूर्ण है ना। और अंतः प्रेरणा मतलब कि आत्म जो है कि तत्व उसमें महत्वपूर्ण है। बुद्धि से जो है कि काव्य नहीं लिखे जाते हैं, लेकिन उसका अपना महत्व है। ये प्लेटो के आक्षेप हैं, इसीलिए अरस्तु ने इस पर भी विचार किया है कि हम जब आपको अरस्तु पढ़ाएंगे तो उसके बारे में प्लेटो से बातचीत करके हम जो है कि आपको जोड़ करके उसको दिखाएंगे,
तो कह रहे हैं कि यह जो रचना होती है या कला होती है या जो कलाकार होता है, वह क्या करता है कि भाव से और आत्म प्रेरणा से उसमें जो है कि भावात्मकता होती है, उसमें बौद्धिकता का अभाव होता है। ठीक है। और तर्कहीन जो है कि चीजों को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। इसके पीछे दोस्तों उसके गुरु के साथ जो घटित हुई घटना है और साथ में जो उसका समाज है, जो उसकी सामाजिक परिस्थितियां हैं, इस विचार के निर्माण में इसकी सामाजिक परिस्थितियों का महत्वपूर्ण योगदान है। आगे प्लेटो कहता है कि काव्य दैवी शक्ति की प्रेरणा से उत्पन्न होती है। ये जो है कि जो उस समय उनके समाज में प्रचलित बातें हैं उसी को रख रहे हैं यहाँ पे। कह रहे हैं कि रचनाकार काव्य करते वक्त अपने वश में नहीं रहता है। वो कह रहे हैं कि वो कुछ पागल सा हो जाता है, और जो रचनाकार होता है, जो कलाकार होता है, वह कह रहा है दैवी प्रेरणा से वह रचना करता है। मतलब कि उसका विवेक उसके वश में नहीं होता है कि जब वह किसी प्रकार के काव्य की रचना कर। ये प्लेटो के विचार है, वो ध्यान से रखिएगा। आज आपको ये बात बहुत अटपटी लग रही होगी, लेकिन उस समय जो है कि उनके समाज में या जो है कि प्रचलन में था कि जो रचनाकार होता है या जो रचना करने वाला होता है, जब वो रचना करता है तो उसका विवेक दैवी शक्तियों के अधीन हो जाता है। ये सब अंधविश्वास उनके समाज में प्रचलित है और वो उसको वहीं से उठा ले रहे हैं। ठीक है ना। कह रहे हैं कि काव्य दैवी शक्ति की प्रेरणा से उत्पन्न होते हैं, जो आज आप लोग सब जानते हैं। काव्य की रचना में अपने समय और अपने समाज और अपने अनुभव, अपनी स्थिति, सांस्कृतिक, सामाजिक, राजनीतिक, जो भी स्थिति, आर्थिक स्थिति, इन सब का प्रभाव होता है। लेकिन प्लेटो जब अपने समय में इस बात पे विचार कर रहे हैं तो कह रहे हैं कि काव्य जो है कि दैवी शक्ति की प्रेरणा से उत्पन्न होते हैं। ठीक है। यह जो है देवताओं की प्रेरणा से जो रचनाकार होता है वह विक्षिप्त सा हो जाता है, वह अपने वश में नहीं रहता है। ईश्वर उससे जिस प्रकार से मन करता है उस तरह से अपनी स्तुति, क्योंकि निश्चित रूप से उस समय जो है कि नाटकों के विषय वस्तु या काव्य के विषय वस्तु व्यक्ति नहीं होते थे, बल्कि देवता, देवी, है ना, कोई राजा, इस तरह के लोग होते थे। मनुष्य तो आपको पता है कि रेनेसा के बाद से पश्चिमी जगत के काव्य के केंद्र में आए। जैसे कि आप सबको पता है कि आप इसके पहले देखिएगा, आधुनिक काल से पहले मनुष्य जो है आपके साहित्य के या आपकी कलाओं के केंद्र में नहीं है, बल्कि कोई देवता है, कोई महामानव है ना। मानव तो नहीं है, महामानव भी नहीं है, कोई दैवी शक्ति ही है या ईश्वर है या फिर तो कोई राजा है। आधुनिक करके मनुष्य को जो है कि केंद्र में रख करके रचना की जा रही है। इसीलिए कहते हैं कि आधुनिक काल में बहुत ही बड़ा बदलाव आता है कि ईश्वर की जगह पे मनुष्य जो है कि रचना के केंद्र में आ जाता है। तो यहाँ पे जो आपके सामने प्लेटो कह रहा है वह अपने उसी संस्कारों की वजह से कह रहा है कि जो उसके समाज में प्रचलित थे, है ना। और 11वें नंबर पे कह रहे हैं कि भाव की उस उद्दीपित के ही दो दुष्परिणाम होते हैं। कह रहे हैं कि प्रथम सत्य को देखने की दृष्टि अस्पष्ट होती है और दूसरी भाव का अतिरिक्त संयम तथा संतुलन को बाधित करता है। इसे समाज में वीरता के बदले विलासिता बढ़ जाती है। जो आप लोगों को विरेचन सिद्धांत है ना, कह रहे हैं कि यहाँ पे जो है कि ये जो संगीत है या फिर जो है कि साहित्य है, ये क्या करता है कि हमारे भाव को बढ़ा देता है। हम किसी दुखांत नाटक को देख रहे हैं तो हमारा मन भी जो है कि दुखी हो जाता है। करुणा को देख रहे हैं तो हमारे मन में भी करुणा उत्पन्न होती है। इसी प्रकार से अगर हम किसी को दुखी देख रहे हैं तो हमारा मन भी दुखी होता है। तो कह रहे हैं कि इस तरह से जो है ना कि हमारे मन के भीतर में जो करुणा और संतरास और दुख जो है कि सब भाव जो पहले से स्थायी भाव के रूप में है, काव्य क्या करता है कि या रचना क्या करती है कि इसको और बढ़ाने का कार्य करती है। और इस तरह से क्या होता है कि हमें दुर्बल और कमजोर बनाती है। इसी के पीछे आप लोग संतरास जो आपका विरेचन सिद्धांत है, आपको जो है कि इसी आक्षेप पे जो है कि का पूरा उत्तर देते हुए अरस्तु ने अपने विरेचन सिद्धांत में बताया कि ये जो हमारे मनोवेगों को ये बढ़ा देते हैं, दरअसल इनको बढ़ा करके फिर समन किया जाता है ना, जिससे कि बाद में चल के हमारा मन शांत हो जाता है। इसके विषय में विचार से विस्तार से हम जो है कि जब अरस्तु के द्वारा दिया गया विरेचन सिद्धांत पे बातचीत करेंगे तो दोस्त हम आपको वहां पे इस बात को समझाएंगे। तो ये कह रहे हैं कि जो काव्य है या रचना है, इसका मोटा मोटा लब्बो लुब्बाब यही है कि ये हमारे जो दूषित मनोवृत्तियां हैं या दूषित जो भाव हैं
उसको जो है कि बढ़ाने का काम करता है, और बढ़ा करके हमें कमजोर बनाता है। और आपको पता है कि प्लेटो के समान कमजोर लोगों की कोई जरूरत नहीं है, उसको ऐसे लोगों की जरूरत है जो दृढ़ हो, वीर हो, उत्साह से भरे हुए हो, और सामाजिक सुरक्षा में अपना सर्वस्व न्यौछावर करने के लिए तैयार हो। तो ये जो है कि जो भाव का अतिरेक वाली ये बात है, आप ध्यान रखिएगा, इसी का जो है कि उत्तर इन्होंने विरेचन के सिद्धांत में दिया है। और त्रासदी जो आप लोग देखें कि हमेशा दुखांत ही होते हैं, नाटक ऐसे होते हैं वैसे होते हैं, बार बार जो है कि प्लेटो ने जो इस बात को कहा है, इसी का उत्तर उन्होंने त्रासदी की विवेचन में दिया है। ये त्रासदी जो है, ये नाटकों में व्यक्त होने वाली त्रासदी है, जिसको जो है कि फिर जाकर के वहां पे अरस्तु ने उसका दूसरी तरीके से विश्लेषण और चिंतन किया है। ठीक है। लास्ट है, कुछ लोग काव्यगत असत्य का समाधान यह कहकर करते हैं कि वह अनुयुक्ति है, किंतु बालक का निर्योग में इतनी बुद्धि नहीं होती है कि वह अनुयुक्ति तथा यथार्थ में भेद कर सके। कह रहे हैं कि देखो, कुछ लोग कहते हैं कि देखो ये जो लिखा गया है ना काव्य में, ये यही सच नहीं है। सत्य जो है कि या इसका अर्थ जो है कि कुछ और भी होता है। ये बात सही है कि जो हम लोग व्याख्या करते हैं, जो विश्लेषण करते हैं, उसमें जो है कि बहुत सारी ऐसी चीजों को लेकर के आते हैं जो हूबहू लिखा हुआ नहीं होता है। तो प्लेटो कह रहे हैं कि बहुत सारे लोग जो है कि काव्य को या कविता को या साहित्य को कह के करते हैं कि नहीं नहीं, यह तो जो है कि किसी और के बारे में कहा गया है, इसका कुछ और अर्थ निकलता है, नहीं नहीं इसमें तो सही बात कही गई है। तो प्लेटो कहता है कि देखो, आप जो ये बात कह रहे हो मैं मान लेता हूं, लेकिन जो बालक लोग हैं या नवयुवक है, उसमें उतनी बुद्धि नहीं है कि वह इस अनुयुक्ति को या यथार्थ को जो है वो भेद कर सके, कि यह सही में यही बात है कि इसके में कुछ और भी अर्थ निकलता है। कह रहा है कि आप सीधे सीधे कह करके बताइए कि आपकी जो है कि जो बात है इसका हूबहू यही अर्थ होना चाहिए। जब हूबहू यही अर्थ होना चाहिए तो यह पत्रकारिता हो जाएगी, राजनीति का विषय हो जाएगा, वह कला या साहित्य का विषय नहीं रहेगा, क्योंकि कला सीधे सीधे कुछ नहीं कहती बल्कि महसूस कराती है, अनुभव कराती है। ठीक है। इसका भी जवाब अरस्तु के चिंतन में आपको मिलेगा। तो प्लेटो ने ये सारे आक्षेप जो है, ये सारे उनके विचार हैं जो इसको थोड़ा सा यहाँ पे सूत्र भाव में दिया गया है। यही सब जो है कि प्लेटो के चिंतन के केंद्र में प्लेटो के ये सब विचार हैं। और ये भले ही आज हमें बहुत सारा जो है कि इसमें अपने दृष्टिकोण से कमियां नजर आ रही हो, लेकिन इसी की आधार पे है ना, इसी की नींव पे अरस्तु का चिंतन टिका हुआ है। तो जब तक हम प्लेटो के इन सारे विचारों के बारे में नहीं जानेंगे, तब तक अरस्तु क्यों कह रहा है कोई बात, या किस वजह से कह रहा है, उस वजह की जानकारी हमें नहीं हो पाती अगर हम प्लेटो को नहीं जानते तो। इसलिए मैंने विशद से विस्तार रूप में आपको मैंने प्लेटो के बारे में बताया कि प्लेटो ने इतने सारे जो है कि बातें जो कही अपने संवादों में, जो आप लोगों ने संवादों के कुछ संग्रह जो है कि मैंने आपको दिखा दी, योन, सिंपोसियोन, है ना, और जो है कि पोलिटेया, जो इस तरह के जो है कि इनके जो संवाद है, सामाजिक जो लिखा गया है, वो उसमें जो है कि ये सारे विचारों के व्यक्त हुए हैं, और वहीं से हम लोगों ने भी, बहुत सारे विद्वानों ने इस पर विचार किया है। तो इस तरह से हमने जो है कि इस पर बातचीत किया, और ये थे हमारे प्लेटो के विचार। ठीक है।